गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु के विषय में गहन विवरण दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के पाप और पुण्य के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की मृत्यु ऐसी होती है जिनसे मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि में प्रवेश कर भटकती रहती है। ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध कर्म भी उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं दिला सकता। एक समय की बात है जब गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन हैं, एक गहन जिज्ञासा के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनका मन प्रश्नों से भरा हुआ था जो उन्हें विचलित कर रहा था। वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला कर रहे थे। गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप जगत के पालनकर्ता हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सभी रहस्यों को जानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मेरे मन को विचलित कर रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे मन की जिज्ञासाएं मेरे लिए प्रिय हैं। जो भी प्रश्न तुम्हारे हृदय में है, निसंकोच पूछो। मैं अवश्य तुम्हारे सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। गरुड़ ने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रभु, जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तो उसे उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों से कुछ आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है और वे प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। कौन से ऐसे पाप या घटनाएं हैं जो मनुष्य को इस दुर्दशा की ओर ले जाती हैं, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनके लिए मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता और वह प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जहां उसे अत्यंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। गरुड़ ने ध्यानपूर्वक सुना और भगवान श्री कृष्ण से आगे जानने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, प्रेत योनि का कारण कुछ विशिष्ट प्रकार की मृत्यु होती है, जिनके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहली है भूख से पीड़ित मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख के कारण होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति शरीर के अतृप्त रहते हुए मरता है और उसकी आत्मा की भूख मृत्यु के बाद भी शांत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक गरीबी के कारण भूखा मरता है तो उसकी आत्मा शांति प्राप्त नहीं कर पाती और भूख के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती है। दूसरी है हिंस्र पशुओं द्वारा मारा जाना। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु शेर, बाघ जैसे हिंसक प्राणियों द्वारा होती है तो उसकी आत्मा भी मुक्ति से वंचित रह जाती है। ऐसे प्राणी का शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और उसकी आत्मा इस दुखद अवस्था से उबर नहीं पाती। इस कारण वह आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है और भटकती रहती है। उदाहरण स्वरूप, जंगल में शिकारियों द्वारा छोड़े गए एक व्यक्ति को शेर द्वारा मारा जाता है तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती है। तीसरी है फांसी का फंदा या आत्महत्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग फांसी का फंदा लगाकर, विष पीकर या अन्य प्रकार से आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का जीवन अत्यधिक कष्टदायक होता है और उसकी आत्मा इस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाती। वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कष्टों से तंग आकर फांसी लगा लेता है तो उसकी आत्मा भी भटकती रहती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। चौथी है शरीर की क्षीणता से मृत्यु। शरीर रोग से पीड़ित होकर मरने वाला व्यक्ति भी प्रेत योनि में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए,
एक बूढ़ा व्यक्ति अत्यधिक दुर्बलता के कारण मर जाता है तो उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती। पांचवी है जल में डूबकर मृत्यु। जल में डूबकर मृत्यु पाने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जल में डूबकर मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है और वह आत्मा इस कष्ट से उबर नहीं पाती। उदाहरण के लिए किसी दुर्घटना में पानी में गिरकर डूब जाने वाले व्यक्ति की आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। छठी है कुत्ते या सर्प के काटने से मृत्यु। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु विषैले कुत्ते या सर्प के काटने से होती है, उनकी आत्मा को भी मोक्ष नहीं मिलता। यह आत्माएं भी प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेता है और वह मर जाता है, तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। सातवीं है किसी के श्राप से मृत्यु। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आर्ष मुनि या पतिव्रता स्त्री के श्राप के कारण होती है, तो उसे भी मुक्ति नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की मृत्यु वज्रपात या बिजली गिरने से होती है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को श्राप मिल जाता है कि उसकी मृत्यु अचानक होगी और उसकी मृत्यु बिजली गिरने से होती है, तो उसकी आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। इस मृतात्माओं की मुक्ति के लिए नारायण बलि का विधान किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसे प्रेतत्व को प्राप्त आत्माओं को मोक्ष दिलाने